आएगा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता। काफी लोग बोल रहे होते तो यही मेन वजह है। तो यार रशिया पर मतलब कि इंडिया के दौरा जो हुआ है उस पर अमेरिका ने ज्ञान दिया और फिर उसके बदले में इंडिया से भी उसको करारा जवाब मिला। हाँ, तो अब ये तो वीडियो देखेंगे तभी इसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी वीडियो देख ही पता चलेगा। ऐसी बात है। तो काउंटडाउन जल्दी से कर लेते, 3 2 1 एंड स्टार्ट। Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. Biz Analyst ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। अमेरिका को तो मुंह की खानी वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं और इन सब के बीच में सबसे ज्यादा बौखलाहट अमेरिका में देखने को मिल रही है। हाल ही में अमेरिका के डिप्टी एनएसए 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे थे और यहां पहुंचने के साथ ही उन्होंने एक के बाद एक कई बयान भारत को लेकर दिए और जो बयान दिए वो भारत को नागवार गुजरे। तभी तो भारत की तरफ से इस पर मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया और इस पर कई तरह की टिप्पणियां भी भारत द्वारा की गई हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इतना बौखलाया हुआ क्यों है? आखिर क्यों अमेरिका को रूस के विदेश मंत्री की भारत दौरे की यात्रा चुभ रही है? आगे आपको बताएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री का भारत दौरा अमेरिका को हजम नहीं हो रहा, तभी तो भारत को लेकर तरह तरह की टिप्पणी अमेरिका को तो काम ही है। हाल ही में भारत के 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह हो या फिर अमेरिका विदेश मंत्रालय, इनके द्वारा दिए गए बयानों को अमेरिका की बौखलाहट के रूप में ही देखना चाहिए। हालांकि अमेरिका की इस बौखलाहट का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह ने भारत दौरे के दौरान विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात की। इस दौरान दिलीप सिंह ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि कोई भी देश रूस के केंद्रीय बैंकों के साथ वित्तीय लेन देन करे। डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह ने अपने बयान में कहा, फिलहाल भारत का रूस से ऊर्जा आयात करना किसी भी तरह से अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है, लेकिन अमेरिका चाहेगा कि भारत गैर भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता पर अपनी निर्भरता कम करने के तरीके खोज ले। हम ऐसा मैकेनिज्म नहीं देखना चाहते जो रूबल को आगे बढ़ाने या डॉलर आधारित फाइनेंशियल सिस्टम को कमजोर करने का काम करे। इसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे अकबरुद्दीन ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर अमेरिका डिप्टी एनएसए की खूब आलोचना की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, तो ये हमारा दोस्त है, ये कूटनीति की भाषा नहीं है, ये जबरदस्ती की भाषा है। कोई इस युवक को बताए कि एक तरफा दंडात्मक प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। बता दें ये बयान ऐसे वक्त पर आए हैं जब रूस के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। हालांकि इन सब के बीच में अमेरिका के डिप्टी एनएसए को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ये बयान सुन लेना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है ताकि अमेरिका को ये साफ साफ स्पष्ट हो जाए और ये समझ में आ जाए कि कौन रूस को कितना फायदा पहुंचाने में मदद कर रहा है और कौन नहीं। I was just reading a report today that in the month of March, Europe has bought, I think, 15% more oil and gas from Russia than it did the month before. 15% ज्यादा ले रहा है। If you look at the major buyers of oil and gas from Russia, I think you'd find most of them are in Europe. यार यूरोप को भी तो रशिया देता है ना सब कुछ, energy supply, गैस पेट्रोल सब कुछ इधर से जाता है और ज्यादा ले रहे हैं तो तब भी नखरे। In the past, maybe less than 1% from Russia. वहीं अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव के भारत दौरे को लेकर कहा कि कई देशों के मॉस्को के साथ अपने संबंध है और अमेरिका इसमें कोई बदलाव की मांग नहीं कर रहा। प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, विभिन्न देशों के रूसी संघ के साथ अपने संबंध हैं। ये इतिहास का एक तथ्य है, ये भूगोलिक फैक्ट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं जिसे हम बदलना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, भारत हो या हमारा कोई अन्य साझेदार देश, हम ये देखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक स्वर में इस अनुचित हमले के खिलाफ बोल रहा है, वैसे ही भारत समेत अन्य देशों को हिंसा को समाप्त करने की अपील करनी चाहिए। अब यहाँ पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को ये समझना चाहिए
दे कि भारत पहले दिन से युद्ध के खिलाफ है। बिल्कुल, भारत बिल्कुल, ये हिंसात्मक बात प्रयोगों सही के है। खिलाफ है और बार बार कह चुका है कि कूटनीतिक लिहाज से इस मसले का हल Exactly. निकालना बिल्कुल। चाहिए इंडिया और तो शुरू से बातचीत कह से रहा ही मामले को सुलझा लेना चाहिए। फिर ऐसा क्यों उन्हें लग रहा है कि इस युद्ध के खिलाफ भारत नहीं है? ये खुद अमेरिका को हाँ, समझ बिल्कुल। लेना चाहिए। कैसी लगी हमारी ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार इंडिया ने वाकई में शुरू से ही बोल दिया था हम इस जंग के खिलाफ है, मतलब बिल्कुल। हम नहीं चाहते कि ये जंग हो। बिल्कुल। ये मसले मसाइल बातों से हल हो तो वो ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। वजह ये तो मोदी जी की शुरू से ही स्ट्रेटेजी, वो क्या बोल रहे, स्टेटमेंट रही है। स्टेटमेंट रही है कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन फिर अब रशिया इंडिया का पक्का यार है, इंडिया को भी सपोर्ट करता है रशिया तो। अमेरिका को इनकी दोस्ती आपस में खटक खटक रही है। हाँ। ये चाहता है कि रशिया की मदद न करें। हाँ। क्यों न और कह करें? रहा है कि भाई तुम लोग एमी फजूल में वो रूबल और शुबल में ना करो, हमारे डॉलर की कमी हाँ आएगी। ना। तो सीधा बोल पा रहा की है ना। वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो डिमांड कम हो जाएगी। ये यार कैसी हकीकत इनको है? पता है अगर एक दफा रूबल या रुपए में सब कुछ होना शुरू हो गया ना, दुनिया में डॉलर का मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा। सही बात। वो यार ये बात वजह इनको नहीं पता कि रशिया इनको क्या क्या दे रहा है। ये गैस इधर से जा रही है, पेट्रोलियम की और हाँ चीजें- ये बता हाँ रहे थे ना। ना, कहते हैं कि मतलब कि वो यूरोप अब उनसे- यूरोप 40% गैस जो है ना, गैस रशिया दे रहा है यूरोप हाँ, को, बिल्कुल। पूरे यूरोप को। और अभी रिसेंटली वो जिस तरह कह रहे 15% चीजें ज्यादा ले रहा है गैस और अगर पेट्रोलियम। ये रशिया इनकी गैस बंद कर दे तो यकीन करो कि इनको लाले के बाले पड़ तो जाए। अमेरिका बोले ना, हाँ। कि बोले जो तुम लोग 40% रशिया से ले रहे हो ना लो। हाँ, ये कैसे बोल सकता है? और इंडिया को आके कहता है कि भाई तुम लोग ये करो तो वो ना करो। हाँ, इतने मजे का फनकार ही तो बहुत करते हैं। हाँ ना। अपने ये- पे बात नहीं आने देगा, दूसरे बिल्कुल। पे करता है। ये दूसरे पे पाबंदियां ठोक ठोक लगाते हैं, तो ऐसे करो तो वैसे करो। ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए ना। बोलो तुम रशिया से गैस क्यों खरीद रहे हो? हाँ, क्यों और तुम लोग पेट्रोल क्यों ले रहे हो? हाँ, क्यों ले? बंद करो ये चीजें, गैस में ऐसा बोले हम अपना बस कोई और चीजें कहीं से निकालते हैं, हाँ। ऐसा मजा है कि मतलब है लाइनें ना। डली हुई है, वजह अरबों डॉलर खर्चे हुए हैं और अरबों ये- डॉलर की जाती हैं उधर गैसें। हाँ, गैस है। वो बोलते हैं इस पे हम रशिया पे पाबंदियां लगाएंगे, पर जो तवानाई की चीजें गैस और पेट्रोल की चीजों पे नहीं लगाएंगे। क्योंकि ये लेंगे, हाँ। ये यूरोप लेता है ना चीजें। क्यों? यही तो बात है ना सबसे बड़ी। और इंडिया ने क्या जवाब दिया, फिर बहुत सही किया। इंडिया इनकी ठोक के बजाता है, ये सही करता। सही करता। हाँ ना, इनको बजाने का इंडिया क्योंकि पापा बताओ क्या, दरअसल अपनी पाँव पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल। अभी कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। दरअसल मसला ये है, बिल्कुल। इंडिया अब अपने पाँव पे खड़ा है ना, अमेरिका की सुनता। वो देखो ना, एक ने ट्वीट किया ना, इंडियंस थे। बिल्कुल। मतलब जो कहते हैं ये हमारा दोस्त है, ये तो भाई बादशाह मुझे दोस्तों की नहीं लग रही है, तो मतलब ही यार बिल्कुल। लग रही है। तो यही और चीज ना होती जी, है। इंडिया के वजीर खारजा ने बोला है, जो वजीर खारजा आए हाँ, हुए हैं, हाँ। और उन्होंने बोला है कि हमारी दोस्ती ऐसी मजबूत है कि इनको कोई दुनिया का मुल्क तोड़ ही नहीं सकता। हाँ, रशिया का इसने बात हाँ, की है ना, आज की है। ये बात देखो उन्होंने बोली। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करता हूँ। बहुत ज्यादा खैर बाय।